ऐसे दिल दुखेगा हमारा, तो दिल दुख गया इस देश में रहने से। इससे तो आदमी कहीं निकल जाए, देश ही छोड़ दे, वो अच्छा है। कितना जुल्म, कितनी परेशानी सहेगी हम, कभी किसी चीज में नहीं, हर किसी की मदद, हर किसी की कानून की सहायता में, हर किसी की उसमें खड़े रहे हर वक्त। जानवर से लेके हर किसी की सहायता के लिए खड़े रहते हैं। आप अभी खड़े हो जाइए, तमाम पक्षी आने वाले हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आके दाना चुग के जाते हैं इस घर से। तमाम पक्षी, तमाम जानवर आते हैं यहाँ पे, जिनको खाना दिया जाता है। उस घर को भी छोड़ो ना, उस घर के बर्तन तक को भी छोड़ो ना, तोड़ ताड़ के रख दी सब चीजें। पूरा परिवार है, आप देख रहे हो, पूरी फैमिली है, 10 जनों का परिवार है। कहाँ जाएगा वो परिवार लेके आज? ये बताइए किस चीज़ को लेकर डेमोलेशन हो रहे हैं यहाँ पे? सर हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो हाई कोर्ट में केस चल रहा था, वो भी हम जीत गए, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है, वहाँ भी केस चल रहा है अभी। और डीडीए ने भी हमारे को यहाँ की वो पर्ची काटी हुई है, उसके सब मैसेज हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे सब चीज़ें हमारे पास, आधार कार्ड, यहाँ का गैस सिलेंडर, सब चीज़ें, जमीन के प्रॉपर्टी के पेपर, टोटल सब चीज़ें हमारे पास कंप्लीट। लेकिन किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है लोग। डीडीए कोई बात मानने को, आपको घर से बेघर कर दिए हैं? घर से बेघर कर दिया, तोड़ दिया सारा सर। अब बताइए सर्दी के मौसम में कहाँ जाएंगे सर? आपके परिवार के लोग कितने लोग हैं? परिवार में 10 लोग हैं टोटल हम, और जिसमें एक वाइफ जो है पैरालाइज है, एक लड़की पैरालाइज है बड़ी। तो सर अब इसके लिए हम, अब वो तो हमारी कोई सुन ही नहीं रहे ना, कोर्ट के पेपर। आप मुकदमे भी जीत चुके हैं, हाई कोर्ट से जीत गए हैं, और डीडीए ने भी रसीद काट दी है इसकी। डीडीए वाले खुद उनका वो अपने पेपरों को ही नहीं मानने को तैयार है। डीडीए के सारे मैसेज, सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें हमारे पास, सारे यहाँ के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का मीटर बिल, सब टोटल कंप्लीट, जो सब चीज़ें हैं हमारे, लाइसेंस वगैरह सब, यहाँ के हमारे लाइसेंस पेज बने हुए हैं सर। टोटल हमारे पास सब चीज़ है, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं है। कौन आपको घर से बेघर किया है? किसने आपके घर को तोड़ा है? ये डीडीए वालों ने करा है। किसी का नाम ले सकते हैं? पुलिस साथ में थी, और डीडीए थे वो ललित नाम करके है, एक और थे उनके साथ में। उनका नाम मेरे को मालूम नहीं, सफेद से बाल है उनके। वो है एक ललित है पटवारी, वो जो है। क्या कह रहे हैं आपको क्या कह करके उन्होंने घर से बाहर किया है? वो कह रहे हैं कि ये डीडीए की लैंड है, ये डीडीए की वो है। तो आप अपने कागजात दिखाए कि हमने दिखाई, कागजात भी दिखाए, सब चीज़ दिखाई, लेकिन वो सब कुछ मानने को इग्नोर कर रहे हैं कि हम नहीं मान रहे। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे को ऊपर से ऑर्डर है, पता नहीं कौन से ऊपर से ऑर्डर है उनको। आपने उनसे पूछा नहीं कौन से ऊपर से ऑर्डर है? तो बता ही नहीं रहे, हमने मालूम किया कौन से ऊपर से ऑर्डर है, किसी का प्रधानमंत्री का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, करने को बता ही नहीं रहे। आगे लड़ाई लड़ने की कोई कोशिश कर रहे हैं आप? हाँ, हम तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे हम तो कानून से लड़ते हुए आए अभी तक की, कानून से ही लड़ी हमने लड़ाई सारी, और सारे डॉक्यूमेंट, सारी जितनी भी चीज़ें सब हमारे पास, सब लीगल है हमारे पास, इलीगल कुछ भी नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें टोटल आप नेट पे देखिए, सब चीज़ पे है सारे। ये जो हाई कोर्ट का है, और तुम्हारा ये डीडीए वालों ने रसीदें काटी हैं यहाँ पर आकर के, ये जो उसके मैसेज भी आए हुए हैं, इसकी 4 स्लिपें कटी हुई हैं। इन्होंने 2 2800 रुपये की काटी हैं, 2 1180 रुपये की काटी हैं, वो भी हमारे पे बिल हैं, सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो किसी को मानने को तैयार नहीं है। मैसेज भी आ गया डीडीए से, डीडीए का मैसेज भी हमारे पास में, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है उसका, उसको भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये तो गुंडागर्दी है, या ये किसी भू माफिया से मिलकर के या तो ये काम कर रहे हैं ये लोग। ये जो यहाँ के जो भी है, तो ये भू माफिया से मिलकर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये तो हमें पता नहीं इसके बारे में, लेकिन गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को घर से बेघर कर रहा है। इससे बड़े हमें देश से निकाल दो। और किसी को घर से बेघर किया क्या? सिर्फ आप एक हो? सिर्फ हमें क्या है, सिर्फ एक ही है। ये पूरे खसरा नंबर 409 में, एच ब्लॉक में, सिर्फ हमारे तो है। और भी आपके जैसे लोग हैं? हाँ, और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको घर से बेघर नहीं किया? किसी को नहीं किया, सिर्फ हमारा। क्या है मामला, किस चीज को लेकर पुलिस की कार्रवाई कर रही है? सर यहाँ रहते हुए हमें तो 20 साल से ऊपर होने को आ रहे हैं इस घर पे रहते हुए। कोर्ट से करा लिया, सब कुछ करा लिया। अब यहाँ पे कुछ ताकतें ऐसी अंदरूनी ताकतें हैं जो परेशान करने के अंदर है। अब ये गवर्नमेंट का तो कोई इसमें मोल भी नहीं है। डीडी यहाँ से पैसा ले गई हमसे कि पर्ची कटवा लो, तुम्हारे नाम की जमीन की स्लिप काट दे, सब कर करके दिया हमने इनको। जब भी जो भी आता डीडी से महकमे से पैसा मांगते थे, हम उठा के इनको देते चले गए। केस चला, हर कोर्ट के अंदर कोई तारीख हमारी मिस नहीं हुई होगी जिंदगी के अंदर। 30,000 से करा, 30,000 के बाद हमने हाई कोर्ट से हमने स्टे वगैरह सब लेके, उसकी भी नहीं मान रहे कानून को लेके। अब ये घर पूरा तोड़ दिया, पूरा परिवार के साथ में, 10 जनों का परिवार है, शादी भी है, हर चीज है। आदमी का खाने का तो दूर, अपने यहाँ बैठने का आसरा नहीं छोड़ा इन्होंने। कहाँ जाएगा आदमी जिंदगी के अंदर, परेशान हो गया। अच्छा खासा ले दे करे कि जमीन ही है हम पे, जो है जो कुछ है, इसी को बनाने की, इसी से सब कुछ होती थी, आज इसी ये सारी जिंदगी की बनाने की, लेकिन इसी को तबाह कर देता। आदमी क्या करेगा जिंदगी में? सारे कागजात आपके सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास, उसके बावजूद तोड़ा गया। किसने हटाया आपको?
ये तो सिर्फ ऑर्डर लेकर आ गए कि हम किसी ऑर्डर को नहीं मानते। ऑर्डर लेने का हमें, हमने क्या, हमने अपना स्टे वगैरह दिखा रहे हैं, सारी चीजें दिखा रहे हैं, फिर भी जोर जबरदस्ती लेके इन्होंने तोड़ाइयां कर दी। तोड़ने से तोड़ने का लेने का घसीटे के अंदर सबको बाहर निकाल के फेंका इन्होंने। घर का सामान भी नहीं छोड़ा इन्होंने, भर के बर्तन सब पिचका दिए इन्होंने घर के जो रोजमर्रा आदमी की सामान जरूरत होती है वो तक पिचका के डाल दिया इन्होंने, सारा का सारा सामान आप देखोगे तो सारा पिचका के डाल दिया। सबसे पहले आपके पास जो कागजात थे आपने ये दिखाए? सब दिखाया हमने, किसी को नहीं मान रहे। वो बड़ा अधिकारी होते हैं ना पुलिस के, हम कानून से लड़ थोड़ी सकते हैं, वो हमें उठा के बंद कर देंगे 1 मिनट के अंदर की बदतमीजी करें, हम क्या कह सकते हैं किसी से? गरीब हम क्या सकते हैं? मजबूरन हमने अपना बैठना, चुप होना पड़ा कि तोड़ ताड़ने से हम क्या रुका लेंगे। तो पुलिस से हम बदतमीजी करें, पुलिस से तो बदतमीजी करते थे, वो भी कहीं ना कहीं से कुछ सुन के आए होंगे लेकर के, लेकिन हम क्या करें? घर के बर्तन तक तोड़ दिए। सरकार में जुल्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है गरीबों को। तो ये एक बात बताइए, 150 करोड़ की आबादी है, आबादी ज्यादा, पैसा ज्यादा है, लोगों के पास गाड़ियां ज्यादा, घर ज्यादा है, जमीनें ज्यादा, खेत ज्यादा है, अनाज ज्यादा, पैसा ज्यादा है, क्या नहीं है आज की इस दुनिया के अंदर मौजूद? हिंदुस्तान की तो छोड़िए आप, दुनिया में मौजूद क्या चीज नहीं है? फिर भी ये गवर्नमेंट आती है, जिसको देखो अपने फायदे के लिए 15 लाख दे देगी, वो ये फला कर देगी। अगर तुम्हें देने के हैं तो 15,000 करोड़ रुपए भी बांट दो ना, 100 करोड़ की आबादी के अंदर, इतना आ जाए हर आदमी अपनी चैन सुकून से, गरीब नहीं मर सकता तो गरीबी से, कि 15,000 करोड़ ही बांट दिया जाए 150 करोड़ की आबादी के अंदर। ये गरीबों को क्या देंगे? छीनने में वोट ले लेगी गवर्नमेंट ऐसे? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो नहीं डालने वाला।